दोस्तों, सभी मसीह प्यारे भाई बहन को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठा मधुर पाक और सबसे कुदूस नाम में मैं गैसर वर्मा आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूं, जितने इस जगह पर उपस्थित हैं और जो यूट्यूब प्लेटफार्म पर देख रहे हैं, आप सभी का भी दिल से सलाम और स्वागत है। दोस्तों, बीते कुछ फ्राइडे शुक्रवार से हम शैतान के विभिन्न कामों के विषय पर देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से मनुष्य के ऊपर अपना योजना बनाकर आक्रमण को करता है और किस प्रकार से वे विश्वासी भाई बहन को बड़े आसानी के साथ बहका लेता है अपने बातों से, अपने कामों से, अपने योजनाओं से, और वे बुराइयों को करवा देता है। जिस भले काम को विश्वासी भाई और हमारी बहन करना चाहते हैं उस काम को नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो काम करना नहीं चाहते शैतान उसी काम को वो करवा देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो से आपने बहुत कुछ लर्न किया, ग्रहण किए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे शैतान बड़े से बड़े विश्वासी को भी पाप में गिराया है। आज हम शैतान के विभिन्न नाम और शैतान के काम के विषय पर देखेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले आप पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालना मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और उसका 28 पद को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और हम उसका 28 पद को देखेंगे। वचन पर लिखा है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। परमेश्वर पिता अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक नगर को गया है, एक देश है दोस्तों जिसका नाम है गरसेनियों के देश है। और वहां जैसे ही यीशु मसीह प्रवेश किया, दो व्यक्ति कब्र से निकलकर बाहर आ रहे थे। अंदर से नहीं, कब्र जहां था वहीं उन लोग रहते थे, वहीं से निकलकर आ रहे थे। तो यीशु को देखा और वो इतना प्रचंड था, इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उस मार्ग से व्यक्ति नहीं जाता था। वे बहुत ही ज्यादा प्रचंड था और दो व्यक्ति था वो, और उसके अंदर दुष्ट आत्मा समाये हुए थे। वचन पर लिखा है कि लगभग एक सेना था उसके अंदर। और जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, बड़े जोर से चिल्लाया और कहा कि परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं। और विनती करने लगा क्योंकि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को पीड़ा देता था। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को मनुष्यों के शरीर से बाहर निकाल देता था। आराधनालयों पर जहां भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति आते थे, बाइबल पर लिखा यीशु मसीह उन्हें आजाद कर देता था। और दुष्ट आत्मा पहचानता था कि यीशु नरसरी कौन है, इसीलिए वो विनती करता है कि हमें पीड़ा ना दे, हमें इस मनुष्य के शरीर से बाहर ना निकाल। देखिए दोस्तों, शैतान के व्यक्तित्व को बहुत सारे लोग हैं जो तिरस्कार करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, शैतान के व्यक्तित्व का बहुत सारे लोग हैं जो इनकार करते हैं और वो विश्वास नहीं करता कि शैतान का व्यक्तित्व है। और कई लोग हैं जो इसके अस्तित्व को भी नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि शैतान केवल मानवीय कल्पना है, वे सिर्फ एक कल्पना है जो इंसान करता है। शैतान का ना तो अस्तित्व है, ना ही उसका कोई व्यक्तित्व है। शैतान दरअसल पृथ्वी पर है ही नहीं। अच्छा हो रहा है या तो बुरा हो रहा है, वो मनुष्यों के कर्मों पर डिपेंड करता है, अच्छा या बुरा। शैतान नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार पर जितने बुराई हैं जो लोग आज कर रहे हैं,
जैसे आप टीवी देख लीजिए या न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, हर दिन आपको इतने सारे बुराई के काम मिलेगा। कहीं लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है, कहीं किडनैप हो रहा है, तो कहीं पर मारपीट हो रहा है, तो कहीं पर हत्या हो रहा है। आदि प्रकार के इतने सारे बुराइयों आपको देखने के लिए मिलता है। ये बुराई आया कहां से? इस बुराई को लाने वाला कौन है? क्यों इंसान आज इतना अधिक बुराई कर रहा है? और ये बात ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि मैं बुराई कर रहा हूं, उन्हें भी पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बुराई का काम है। फिर क्यों दोस्तों इतने सारे बुराई, इतने सारे नाना प्रकार की बीमारी कहां से आया? लाने वाला कौन है दोस्तों? ध्यान से सुनना। वचन कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे पृथ्वी की सृष्टि की, और उसने पृथ्वी की जब सृष्टि किया तब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। वचन पर लिखा उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब जब सृष्टि की उसने कहा अच्छा है, लेकिन कभी भी उसने बुराई का सृष्टि नहीं किया। बुराई को परमेश्वर ने नहीं रचा दोस्तों। ये बुराई जो है शैतान लेकर पृथ्वी पर आया और आज वो मनुष्यों से बुराई करवा रहा है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिससे आपको यह विश्वास हो जाएगा कि शैतान का व्यक्तित्व और अस्तित्व आज भी है। ध्यान से सुनना। परमेश्वर के वचन पर लिखा है, और वचन कहता है कि शैतान के व्यक्तित्व के बारे में अनेक प्रमाण बाइबल में पाए जाते हैं। जैसे कि 2 थिमुथियुस 2 अध्याय 26 पद, शैतान के फंदे से छूट जाए। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय और उसका 31 पद, यह यीशु ने कहा, हे समून देख, शैतान ने तुम लोगों को मांगा है कि घुने के समान पीसे। यीशु ने उस बात को वहां कहा कि शैतान तुम लोगों को मुझसे मांग रहा है। आगे ध्यान से सुनना। 1 थिमुथियुस 3 अध्याय 6 पद, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय 12 पद। शैतान के व्यक्तित्व का प्रमाण आपको बाइबल पर मिल जाएगा दोस्तों। आप इन पद अध्याय को पढ़ लीजिए, आपको ये रियलाइज हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि शैतान का अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों है। आपको याद होगा एक रविवार को जवान लड़का यहाँ गवाही दिया, जो पहले मेंटली और शारीरिक और शैतानिक तीनों समस्याओं से वो लड़का जूझ रहा था, और वो उस जवान लड़के को शैतान दिखाई देता था, और उसने गवाही पर बताया कि मैं जलती हुई लड़की को अपने पास आते हुए देखता था, उसके शरीर जल रहा था, उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा था, और उसका चेहरा डरवाना था, मैं देख नहीं पाता था। और उसके हुलिया के बारे में उस जवान लड़के ने बताया कि मैंने उसे अपने आंखों से देखा है। तो एक ही बार नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शैतान को अपने आंखों से देखा है। तो यह है दोस्तों कि उसका व्यक्तित्व अभी भी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शैतान को देखा है। फिर आप कहोगे भैया फिर उसमें शैतान को जो लोग देखते हैं तो उसमें हड्डी मांस क्यों नहीं रहता? यदि वो हमारे जैसे तो दिखाई देता तो उसमें हड्डी और मांस होना चाहिए। देखिए वो रूह है, एक आत्मा है, और आत्मा में हड्डी और मांस नहीं रहता। एक जीवित इंसान के में हड्डी और मांस पाए जाते हैं, लेकिन आत्मा में हड्डी और मांस नहीं पाए जाता। इसीलिए वो आपको दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि उसका व्यक्तित्व है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें हड्डी और मांस नहीं रहेगा। एक दो ने बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर गवाही दिया है। तो उसका व्यक्तित्व है और उसका अस्तित्व भी है। याद रखना, वो दिखाई देता भी है और वो दिखाई नहीं भी देता। अब ये ऐसा ना सोचना कि मैं उलझन पर हूं, एक बार कहता हूं दिखाई देता है, एक बार कहता हूं दिखाई नहीं देता। कितने सारे लोग हैं जो इस कलीसिया में गवाही दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब हम शैतान हमें पकड़ने के लिए आता था तो हम उसे देखते थे।
जब जब शैतान हमें पकड़ा है हमने उसे देखा है, और बहुत सारे लोगों ने देखा है। लेकिन बहुत सारे लोग ने यह भी देखा है कि शैतान हमें पकड़ता है परंतु वो दिखाई नहीं देता, हवा के समान आता है और शरीर में घुस जाता है। कुछ लड़कियों ने कहा कि पैर से होकर वो शरीर में प्रवेश करता है, तो किसी ने कहा कान से होकर वो शरीर में घुस जाता है। नाना प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग बातों में बताया है कि कैसे शैतान शरीर में प्रवेश करता है। एक कह रहा है कि वो दिखाई दे रहा है, दूसरा कह रहा है कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको ये विश्वास करना होगा कि शैतान है और उसका अस्तित्व भी है और उसका व्यक्तित्व भी है। वो दिखाई भी देता है और वो दिखाई भी नहीं देता है। आगे ध्यान से सुनना। शैतान के विभिन्न प्रकार के नाम हैं, बाइबल पर लिखा गया है। कितने नाम को आप जानते हैं? शैतान के कितने प्रकार के नाम हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो? देखिए, बाइबल पर बहुत पद है जहां पर शैतान के नामों को दर्शाया गया है। जैसे कि आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों चौथे अध्याय 4 पद, इस संसार का परमेश्वर। द बाइबल से परमेश्वर के वचन कहता है इस संसार का परमेश्वर, जगत का सरदार, यूहन्ना रचित में है। इस संसार के अंधकार का हाकिम, इफिसियों 6 अध्याय 12 पद। मैं शैतान के नाम को बता रहा हूँ, कुछ पद कुछ अध्याय आपके सामने रख रहा हूँ, इसे आप घर पर जाकर स्टडी करना। एक एक करके बताने के समय नहीं है, ठीक है। इस संसार के अंधकार का हाकिम, ये आपको मिलेगा इफिसियों 6 अध्याय 12 पद। आकाश के अधिकार का हाकिम, इफिसियों 2 पद। मृत्यु का अधिकारी, इब्रानियों 2 अध्याय 14 पद। बड़ा अजगर, यह आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 12 के 9। भरमाने वाला, यह आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और उसका 10 पद। बाल जबुल, ये मत्ती रचित सुसमाचार 12 के 24। और दुष्ट, ये यूहन्ना में है। परीक्षा करने वाला, पहला थिस्सलुनीकियों 3 के 5। फिर आता है दोष लगाने वाला, प्रकाशित वाक्य 12 के 10। ज्योतिमय, स्वर्गदूत का रूप धारण करने वाला, यह आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों 11 के 14। कुछ नोट बना लीजिए और लिख लेना दोस्तों, मैं और कुछ बच्चे पढ़ देता हूँ। झूठा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 44। हत्या, ध्यान से सुनना, हत्या करने वाला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 के 44। शत्रु, पहला पत्रस 5 के 8। गरजने वाले सिंह, पहला पत्रस 5 के 8। लूसीफर, यशायाह 14 के 12। भोर के चमकने वाले तारे, यशायाह 14 के 12। शैतान, प्रकाशित वाक्य 20 के 2। पुराना सांप, प्रकाशित वाक्य 20 के 2। आप पवित्र शास्त्र में इन सभी पद को आप पढ़ लेना और देख लेना, ये शैतान की विभिन्न प्रकार के नाम है दोस्तों जो वो करता है। वो अजगर भी है, समझना, बाइबल में उसे अजगर कहा गया है। वो मनुष्यों को लील भी सकता है दोस्तों। हाँ, बुराई करके तो मनुष्यों का आज भी तो लील रहा है वो पृथ्वी पर। भरमाने वाला, ये मनुष्यों को सबसे अधिक भरमाता है। तो क्या आप पूछोगे क्या एक ही शैतान है जो इस सभी कामों को करता है? ज्योतिमय, स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेना, लोगों को भरमाना, झूठ बोलना, हत्या के काम करवाना और परीक्षा करने वाला, क्या ये सभी एक ही शैतान है जो करता है? बिल्कुल नहीं। शैतान जो लूसीफर है, उनके बहुत ही सारा अनगिनित, ध्यान से सुनना, अनगिनित उसके दुष्ट सेना है और हर एक सेना का एक एक पद है, हर एक सेना का एक एक काम है और हर एक सेना अपने हर एक काम को बड़े ही खूबी से वो करता है। भरमाने वाला है तो उनका एक मालिक है और उनके बहुत सारे
दुष्ट सेना है। समझ में आ रहा है? भरमाने वाला एक समझ लीजिए प्रधान है और उनके बहुत सारा सैनिक है। हत्या करने वाला एक प्रधान है और उसके बहुत सारा सैनिक है जो हत्याएं को करता है। भारत में एक हत्या कर रहा है तो पाकिस्तान भी में एक हत्या कर रहा है, पाकिस्तान में कर रहा है तो वो इंग्लैंड भी में कर रहा है, इंग्लैंड भी में कर रहा है। तो एक ही शैतान थोड़ी कि वो सभी जगह घूम घूम के करेगा, नहीं, उसके बहुत सारे दुष्ट सेना हैं और उस संपर्क में रहते हैं। वहां तू हत्या करवा, उस व्यक्ति पर हत्या के आत्महत्या करने के सोच डाल, वे सुसाइड करने पाए। समझ में आना? समझिए, हर एक प्रधान है, सबसे बड़ा जो लूसीफर है उसके नीचे बहुत सारे दुष्ट आत्मा के प्रधान हैं और उनके सारे बहुत सारे सैनिक भी हैं दोस्तों, बहुत सारे जिनका गिनती नहीं है और अलग अलग सबका नाम दिया गया है। तो इतने प्रकार के शैतान के नाम हैं जो वो करवाता है। और सबसे अधिक मुझे लगता है कि शैतान का जो सेना है, जो सबसे अधिक सेना है, रणनीति बनाने वाला है, मुझे लगता है वो झूठ बोलने वाला है। सबसे अधिक जो मनुष्य जो पृथ्वी पर करता है और वो है झूठ बोलना। कितने सारे लोग हैं प्रतिदिन कितने सारे झूठ बोलते हैं, छोटे मोटे नहीं, कितने सारे झूठ बोलते हैं। दिन की शुरुआत झूठ में करेंगे, झूठ के नाश्ता खाएंगे समझ में आ रहा है? दोपहर का जो भोजन है वो झूठ के साथ करेंगे, झूठ के भोजन खाएंगे और रात में भी झूठ बोलकर आराम से सो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो शैतान झूठ बोलवाता है टेक्नोलॉजी, मोबाइल। कितने सारे लोग यहाँ पर आकर बात करते हैं, कहाँ भी है, बस निकल गया, 5 मिनट में पहुंचने वाले हो, मेरे साथ बैठा है वो और कह रहा 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, बताओ भले। निकल गए, हमें बोलता अभी तो आप मेरे साथ हो, कहाँ निकले हो। खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। एक विश्वासी बहन मेरे पास आई और मैं आंगन में बैठा हुआ था, बाइबल स्टडी कर रहा था। वो बहन आई और बातें करने लगे हम कुछ विषय पर। तो उसने कहा भैया मेरा एक भाई है, वो पहले यीशु मसीह में था परंतु किसी कारण से वो यीशु मसीह को छोड़ दिया और आज वो किसी अन्य पर चला गया है। तो मैंने उस विश्वासी सिस्टर से कहा तो ठीक है, उसके नंबर मुझे दो, हो सकता है मैं उसे बाइबल से मैं समझा सकूं कि क्यों यीशु को छोड़ा, कारण रीजन क्या था। उस बहन ने कहा भैया मेरे मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा है, उसमें थोड़ा भी चार्जिंग नहीं है। जैसे ही उसने कहा 5 या 10 सेकंड के बाद उसके मोबाइल पर एक फोन आ गया और रिंगटोन बजने लगा। समझ में आ रहा है? और मैंने आश्चर्य से उस महिला को देखा और उसने मेरे तरफ देखकर कहा बस भैया स्विच ऑफ होने वाला है। अभी स्विच ऑफ नहीं हुआ है। मैं क्या कहता, वो मेरे मुंह के ऊपर झूठ बोल रही और उसका पोल भी खुल गया तुरंत। और वो अपने भाई के नंबर देना नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी। पर मुझे समझ में नहीं आया, वो साफ रीति से बोल सकती थी कि भैया मेरा भाई जो है बात करना नहीं चाहता, या हो सकता है मेरा भाई उसका जो अपने ऊपर विश्वास रखता है वो उसी के पीछे अब चल रहा है, हो सकता है वो यीशु के पीछे ना चले, कोई अलग बात बोल सकती थी। लेकिन उसने वहां क्या किया, झूठ बोल दिया कि मेरा मोबाइल बंद है और उसका मोबाइल ओपन था। उसी समय फोन आ गया। सोचिए उसे कितना बड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ होगा कि मैंने क्यों झूठ बोला। समझ में आ रहा है? तो सबसे अधिक यदि दुष्ट सेना है जिनका गिनती सबसे अधिक होगा, मुझे लगता है वो झूठ बोलने वाला होगा, उनका प्रधान और उनका सेना जो पृथ्वी पर करवा रहे हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के शैतान के नाम हैं। याद रख लीजिए, वो परीक्षा भी करता है, वो मनुष्य को परीक्षाओं से भी लेकर जाता है। जैसे अय्यूब के साथ परीक्षा हुआ, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ परीक्षा हुआ, और आपको मिलेगा उत्पत्ति में आदम और हव्वा का परीक्षा हुआ। आपको आगे और मिलेगा बहुत सारे ऐसे धर्मी व्यक्ति हैं जिनका परीक्षा हुआ है, और परीक्षा करने वाला शैतान है। तो हो सकते हैं भविष्य में आपके साथ भी ऐसा परीक्षा हो जाए। लेकिन जहां भी आपका परीक्षा होता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना। जब यीशु मसीह के परीक्षा हुआ, वचन कहता है कि मत्ती 4 में, जब यीशु मसीह परीक्षा में जयवंत हुआ, वो परीक्षा में विजय प्राप्त किया, तो वचन कहता है शैतान उसके सामने से भाग गया।
यीशु को छोड़कर वो भाग गया और स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे, सेवा टहल करने लगे। तो याद रखिए, शैतान का जब हमारे जीवन पर परीक्षा होता है तो वो हमेशा के लिए नहीं है, वो टेम्परी है, कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए। वो हमेशा के लिए परीक्षा नहीं कर सकता। आयोग की परीक्षा हुआ, वो हमेशा के लिए नहीं था, कुछ दिनों के लिए था। उसके बाद आयुब के जीवन पर वो परीक्षा जो शैतान लाया था वो चला गया और आयुब को 2 गुना आशीष मिला। देखिए, आयुब के जितना संपत्ति को शैतान ने नष्ट किया था, परमेश्वर ने उसके 2 गुना दे दिया। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए उसके पास 5000 भेड़ बकरियां था, तो यीशु परमेश्वर ने 10,000 भेड़ बकरी दे दिया। 500 जोड़ी बैल था, तो यीशु परमेश्वर ने उसे 10 जोड़ी बैल दे दिया, 10,000 बैल दे दिया। मतलब जितने शैतान ने नष्ट किया था, परमेश्वर ने उससे 2 गुना उसे लौटा कर दे दिया। क्यों? क्योंकि आयुब ने परीक्षा पर धीरज धरा, उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। आयुब ने एक जगह कहा कि मुझे विश्वास है मेरे छुड़ाने वाला जीवित है और वो मुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया। इसलिए वो परीक्षा में स्थिर रहा और परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीष दिया। दूसरा दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में जयवंत हुआ, परीक्षा में उसने विजय प्राप्त किया। देखिए, शैतान उसके सामने से भाग गया। फिर कौन आकर सेवा करने लगा? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह का सेवा करने लगा, क्योंकि वो परीक्षा में जय प्राप्त किया। लेकिन कुछ और व्यक्ति जो परीक्षा में जय हासिल नहीं किया, जैसे कि सबसे पहले आता है आदम और हव्वा। यह परीक्षा में हार गया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया, इन्हें आशीष नहीं मिला। क्यों आशीष नहीं मिला इन्हें दोस्तों? क्योंकि परीक्षा पर हार गए। शैतान ने इन दोनों का भी परीक्षा किया, दोनों पाप में गिर गया, इसीलिए इन्हें आशीष नहीं मिला। इसका उल्टा इन्हें दंड मिला। इनके जीवन पर मृत्यु आया, इनके जीवन पर दुख आया, इनके जीवन पर पाप आया। अरे अपने माथे के पसीने की रोटी खाने लगा। जो पहले मन चाहा फल खाते थे आदन के वाटिका में, अब माथे के पसीने की रोटी खाने लगा। यदि आदम और हव्वा भी परीक्षा में जयवंत होता तो आज हम सभी के जीवन पर मृत्यु नहीं आता, आज हम पाप पर नहीं गिरते। हालेलुया। और इनका ही नहीं, आगे आप जाकर नए नियम पर भी पढ़ना। पाप में यहूदा भी गिर गया, परीक्षा में स्थिर नहीं रहा। शैतान ने उसे बहकाया कि यीशु मसीह को पकड़े, और शैतान ने यहूदा के मन पर डाल दिया और उसने वो काम को किया। हो सकता वहां यहूदा कहता कि हे शैतान, मैं ये काम नहीं करूंगा, यीशु मुझसे कितना प्यार करता है, यहां तक कि उसने मेरे पैर को भी धोया है। हालेलुया। मैंने पृथ्वी पर पहले बार ऐसे गुरु को देखा हूं जो अपने चेले के पैर को धोए हैं। आज तक ऐसे मैंने कभी भी पृथ्वी पर गुरु नहीं देखा। हमेशा यह होता है कि जो चेले गुरु का पैर धोता है, लेकिन पहला गुरु यीशु मसीह जिसने चेलों का पैर को धोया है। हालेलुया। और यीशु मसीह यहूदा से बहुत प्यार करता था, क्योंकि यीशु मसीह के जो थैली होता था, दान वाला थैली, यहूदा के पास रहता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा को कहीं भी नहीं छोड़ा था। जब शैतान ने उससे कहा कि तू यीशु मसीह को पकड़वा, वहां यहूदा को कहना चाहिए था कि हे शैतान दूर हो, मैं अपने प्रभु, अपने गुरु को नहीं पकड़वाऊंगा, क्योंकि वह मुझसे, मेरे परिवार से भी अधिक प्रेम करता है। लेकिन उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। ध्यान से सुनने दोस्तों, जब भी आपका परीक्षा होता है, उस परीक्षा में आपको धीरज धरना होगा। वचन कहता है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञाओं को, फल को प्राप्त करो। हालेलुया। जब आप धीरज धरते हो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। यीशु का परीक्षा हुआ क्षण भर का नहीं था दोस्तों। इस धोखे पर ना रहना कि यीशु मसीह को भूख लगा, शैतान आया, परीक्षा किया और शैतान भाग गया। नहीं, शैतान यीशु मसीह का निरंतर परीक्षा कर रहा था। वो सिर पर टेम्परी था। आगे बाइबल पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार में कि शैतान परीक्षा करके कुछ दिन के लिए यीशु के पास से दूर चले गया, लेकिन वो आगे और परीक्षा करते रहा। हालेलुया। यह मत सोचना कि यीशु का एक ही बार परीक्षा हुआ है, बिल्कुल नहीं। यह न सोचना हमारा एक ही बार परीक्षा होगा, बिल्कुल नहीं। बार बार आपका परीक्षा होगा, और जितने आपका परीक्षा होगा उतने ही आप मजबूत बनोगे। जितना आपका परीक्षा होगा उतने ही आप दृढ़ विश्वासी बनोगे, और जितना आपके परीक्षा होगा, याद रखना दोस्तों, आप खरा सोने बनोगे।
हालेलुया। क्योंकि कुम्हार जो है ना दोस्तों, वो पहले अच्छा हथियार बनाने से पहले आग में उसे तिपाता है, वो आग में उसे गर्म करता है, ताकि मैं जिस प्रकार से चाहूं उस प्रकार से आकार बनाकर मैं अच्छे हथियार तैयार कर सकूं। जब भी आपका परीक्षा होता है तो याद रखना आप भी पक रहे हो। हालेलुया। और आपका जो कुम्हार है, जो स्वर्ग में बैठा है, आपको एक अच्छा दो-धारी तेज तलवार बनाने वाला है। हालेलुया। जो शैतान को आर फाड़ छीर सकता है, फाड़ सकता है, मार सकता है, दो-धारी तेज तलवार। हालेलुया। इसीलिए जब भी आपकी परीक्षा हो, आपको क्या करना होगा? धीरज धरना होगा, ताकि प्रतिज्ञा के फल को प्राप्त कर सको। हालेलुया। तो आज हमने पहला बात क्या देखा? शैतान के अस्तित्व, व्यक्तित्व, इसके बारे में देखा। दूसरा क्या था? शैतान के विभिन्न प्रकार के नाम। तीसरा आता है दोस्तों आज का, शैतान के काम। शैतान क्या काम करवाता है अपने दुष्ट सेनाओं से? ध्यान से सुनना। शैतान काम करने में निपुण है। कुछ लोगों ने शैतान को सोते हुए चित्र पर बनाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शैतान को बनाते हैं, कोई मिट्टी से बना देते हैं, जो एक ही जगह खड़ा रहता है, हथियार रखे हुआ। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे। शैतान को बना देते हैं, बड़े बड़े दांत बना देते हैं कि नहीं, दो बड़े बड़े सींग बना देते हैं, कुछ तो 2-4 हाथ भी बना देते हैं, हर एक जगह उसे खड़ा करवा देते हैं। तो कुछ चित्र बनाते जहां पर शैतान लेटा हुआ है और कोई उसे पैरों से खूंदा हुआ है। बहुत जगह आपको ये चित्र देखने को मिलेगा। लेकिन द बाइबल से परमेश्वर के वचन कहता है, एक दिन परमेश्वर यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। ये आयुब के पुस्तक पर लिखा है। और शैतान यहोवा परमेश्वर के बीच में आया। यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, हे शैतान, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा परमेश्वर को उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते तेरे पास आया हूं। शैतान सोता नहीं है, शैतान विश्राम नहीं करता, शैतान एक जगह खड़ा नहीं रहता, वो पृथ्वी पर इधर उधर घूमते रहता है दोस्तों। वो विश्राम नहीं करता, सोता नहीं है। आप हो सकता है परिश्रम करके आप थक जाते होंगे, हो सकता है दिन भर के रोजमर्रा के काम करके आपको थकान लगता हो, और हो सकता है थकान के वजह से आपको विश्राम करना पड़े, आपको सोना पड़े। और आपको पता है कि हम रात में दिन भर सोए या ना सोए, लेकिन रात में हमें सोना होता है। परमेश्वर के कितनों बड़े दास क्यों ना हो, दिन भर वो पुलपिट पर प्रचार क्यों ना करे या दिन भर प्रार्थना क्यों ना करे, कुछ घंटे के लिए उसे भी सोना होता है। लेकिन एक शैतान है दोस्तों, जो थोड़ा भी विश्राम नहीं करता, वो थोड़ा भी नहीं सोता। उसने परमेश्वर यहोवा से कहा, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते आया हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनना, वो व्यर्थ में इधर और उधर नहीं घूमता। उसके घूमने के पीछे रीजन क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनना। शैतान क्यों पृथ्वी पर इधर उधर घूमता है और टहलता है? क्यों, मुझे बता सकते हो? क्यों वो इधर उधर घूमता है? वो पृथ्वी पर इधर उधर मनुष्यों को ढूंढता है। उसके घूमने के पीछे रीजन सुन लीजिए। वो इधर उधर मनुष्यों को ढूंढता है, और जब वो ढूंढ लेता है फिर उसे वो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर वो अपनी इच्छाओं को पूरा करवाता है मनुष्यों के शरीर पर। मैंने पहले आरंभ में ही आपको कह दिया था कि उसके हड्डी और मांस नहीं होता, वो रूह है, वो आत्मा है। और बहुत सारे अपने काम को करवाने के लिए उन्हें शरीर की आवश्यकता पड़ता है, मनुष्यों का शरीर। और जब वो रूह एक मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करता है, फिर वो जो शरीर है मनुष्य का, वो अपनी इच्छा को पूरा नहीं करता, वो रूह जो आत्मा है उसकी इच्छा को पूरा करता है, जो वो आत्मा उससे करवाना चाहता है। शरीर उनका ही रहेगा लेकिन काम शैतान करता है। शरीर उनका ही रहेगा लेकिन करवाने वाला आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। इसीलिए वो क्या करता है, वो पृथ्वी पर इधर उधर वो घूमता है, मनुष्यों को ढूंढता है, फिर वो उसे पकड़ लेता है ताकि मैं अपने इच्छा को पूरा कर सकूं।
आगे ध्यान से सुनना, वो हर एक के ऊपर क्रूर दृष्टि लगाए रहता है। दोस्तों, जितना आपके माता पिता आपके बारे में नहीं सोचता ना, उससे भी कहीं ज्यादा शैतान आपके बारे में सोचता है। वो भी 24 घंटे दृष्टि लगाए रहता है, 24 घंटा। समझ में आ रहा है? सीसीटीवी कैमरा भी कभी कभी बिगड़ जाएगा, या हो सकता है उसका जो मेमोरी होता है वो भर जाए और रुक जाए, लेकिन ये शैतान का सीसीटीवी कैमरा है दोस्तों, वो 24 घंटा आपको देखते रहता है, वो निहारते रहता है, आपके पीछे हाथ धोकर पड़े रहता है। चल ना, थोड़ा से बुराई तो कर, थोड़ा से करने से तुझे क्या होगा, माफ कर देगा तेरा खुदा यीशु। तेरे लिए जान दिया हो तो तेरे पाप को भी माफ कर देगा। चल छोटे से बुराई कर ले, वह आपके पीछे पड़े रहता है दोस्तों। और याद रखिए, उसकी मेमोरी स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा है, कभी भी नहीं भरेगा और न कभी वो खराब होगा। इसीलिए वो मनुष्यों पर क्रूर दृष्टि लगाए रहता है। वो काम करने का, अपने काम करने का अवसर को ढूंढते रहता है, इसीलिए बहुत तेजी से वो भागता है और वो फिरता है। दोस्तों, वह अपने काम में थोड़ा भी देरी और सुस्ती नहीं करता, बिल्कुल भी सुस्तीपन वो नहीं दिखाता अपने काम पर। हमारे विश्वासी भाई बहन बहुत बार सुस्ती दिखाने लग जाते हैं, बहुत बार कहते हैं प्रभु आज तो मैं थक गया हूं, मुझे माफ कर देना, मैं आज प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर देना, आज मैं वचन स्टडी नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं, और वो सो जाते हैं। ये गलत मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मानता हूं आपका शरीर है, कभी कभी शरीर ज्यादा काम करने से थक जाता है, मैं विश्वास करता हूं, और मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं, पर मैं कहना चाहता हूं शरीर कभी कभी बहुत काम से थक जाता है, पर आप घुटने पर नहीं आ सकते हो, आप हाथ नहीं उठा सकते हो, तो बिस्तर पर लेटे लेटे तो आप प्रार्थना कर सकते हो। बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ मिनट प्रभु के साथ बातें तो कर सकते हो। धन्यवाद दे के सोने से अच्छा है कि थोड़ा से मैं समय परमेश्वर के साथ भी बिता लूं। वो भी जानता है कि आप दिन भर परिश्रम किए हैं, उसे भी पता है कि आपने बहुत सारे बोझ को उठाए हैं। आज मैं जानता हूं हमारे कलीसिया के बहुत सारे विश्वासी भाई बहन खेती किसानी के काम करते हैं, जिसमें उन्हें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। दिन भर हंसिया लेकर कमर नीचे करके काटना पड़ता है फसल, और जब फसल कट जाए तो सिर पर उठाकर उसे लाना पड़ता है। बहुत मेहनत का काम होता है। मैं जानता हूं आपके शरीर थक जाता है, लेकिन अब लेटे लेटे कुछ मिनट प्रार्थना कर लीजिए और प्रभु का धन्यवाद देना कि उसने आपको शक्ति दिया और आपने सारे काम को संपन्न कर पाए हैं, और धन्यवाद देकर सो जाइए। शैतान भी समझ जाएगा कितनों भी काम करे, लेकिन ये हार नहीं मानता। कितनों भी काम करे, आखिरकार अंत में प्रार्थना करता ही है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, उसे अवसर ना दो, वो कितनों भी ढूंढे, वो हर बार हारना चाहिए। हालेलुया। कितनों भी प्रयास करे, वो हर बार निकम्मा ठहरना चाहिए। जितना भी योजना बनाए, उसकी योजना को हर बार आप फेल कर दो। हालेलुया। फिर देखना वो एक दिन समझ जाएगा और उसे विश्वास भी हो जाएगा कि मैं कितनों भी योजना बनाऊं, लेकिन ये इस पर प्रबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर की छाया में ये बैठा है। मैं इसके ऊपर कुछ भी प्रकार के काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेमने के लहू से धोकर श्वेत हो चुके हैं। मैं कुछ भी इसे नहीं कर सकता हूं। उसे पता चल जाना चाहिए, हालेलुया, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर ने कहा है, जो तुझे छूता है मेरे आंख की पुतली को छूता है। इसीलिए शैतान आपको फिर वो छू नहीं सकेगा। हालेलुया। एक बहन ने कहा, भैया प्रभु में आने से पहले मुझे शैतान हर दिन पकड़ता था, और मुझे पकड़ता मेरे शरीर पर आ जाता और मेरे शरीर को मरोड़ता। कभी कभी मुंह से गाजा भी निकलने लगता। मैं हाथ पैर को झटकारता, फटकारता अपने हाथ पैर को, और सिर को कभी कभी दीवालों पर भी पटकता। कितने बार मन किया कि सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं यीशु में आने से पहले। अब भी मैं यीशु मसीह में आ गया हूं, अब बाइबल पढ़ना शुरू किया, कलीसिया आना शुरू किया। अब शैतान को देखता हूं भैया, परंतु वो मेरे शरीर में अब प्रवेश नहीं करता, वो दूर ही रहता है। समझना,
पहले वो दौड़ कर आकर मेरे शरीर में प्रवेश करता था, परंतु आज वो शैतान कहां रहता है? वो दूर रहता है। और जैसे मैं शैतान की तरफ भागता हूं, वो एक कदम और पीछे होता है। मैं एक कदम और आगे बढ़ाता हूं, वो एक कदम और पीछे बढ़ाते हैं। और मैं जब थोड़ा से दौड़ना स्टार्ट करता हूं तो फिर पटाटोड़ वो भागने लग जाते हैं। हालेलुया। ये सब चीज प्रभु में आने के बाद हुआ कि पहले शैतान मुझे डराता था, पकड़ता था, आज मैं शैतान को डरा रहा हूं। हालेलुया। ये सब कुछ कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों से कहा है कि मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर मैं अधिकार देता हूं। तुम क्या करोगे? दुष्ट आत्मा को निकालोगे। मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं। यीशु ने कहा, पिता परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, अब मैं यह अधिकार तुम्हें दे देता हूं। हालेलुया। जैसे मैं दुष्ट आत्मा को निकालता था, तुम भी दुष्ट आत्मा को क्या करोगे? निकालोगे। तो आप सभी दुष्ट आत्मा को निकालोगे, क्योंकि यीशु ने यह अधिकार आप सभी को दिया गया है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, वो हमेशा सत्यानाश करने के लिए तैयार रहता है। जैसे कि सत्यानाश, सीधा जान से मारने के लिए शैतान सबसे ज्यादा तैयार रहता है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। जैसे कि आपको मिलेगा, मैंने झूठ के विषय में कहा था ना, हन्ना और सफीरा नाम के पति और पत्नी थे दोस्तों, एक जोड़ी। या पेरितो 5 में आप पढ़ लेना घर पर। उन लोगों ने क्या किया? अपना जो संपत्ति था, खेत था, बेच दिया। वहां पैसे के विषय में नहीं लिखा कितने पर बेचा, परंतु उन्होंने अपने संपत्ति बेच दिया। और बेचकर पतरस के पास आया, और दोनों पति और पत्नी दोनों चालाक थे, और कहा कि देख, मैं पैसा का नाम ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। उन लोगों ने 50,000 में भेज दिया, 50,000 में खेत को बेच दिया। और पतरस के पास आकर कहता है हन्ना, प्रभु मैंने खेत बेच दिया 35,000 में, और बेचा कितना में था? 50,000 में। पतरस के पास आकर क्या कह रहा कि मैंने 35,000 में खेत बेच दिया, ये लो पैसा। पहले के विश्वासी लोग अपने संपत्ति को बेचकर जिनका जो आवश्यकता होता था बांट दिया करते थे। तो इसीलिए हन्ना ने भी अपना खेत बेच दिया, 50,000 में बेचा था। पतरस के पास आकर कहता है कि मैंने 35,000 में खेत बेचा है। पतरस ने उसे डांटा और कहा कि तू क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है? क्या खेत को बेचने से पहले तेरा खेत नहीं था? हाँ, मेरा ही था। फिर झूठ क्यों बोल रहा है? यदि तू चाहता है तो भलाई के काम कर, यदि तू नहीं चाहता तो भलाई के काम ना कर। 50,000 में बेचा तो 50,000 अपने ही पास रख, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। पर झूठ क्यों बोला? और तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। उसी क्षण दोस्तों वो जमीन पर गिरा और मर गया, उसका प्राण निकल गया। और विश्वासी लोग आए, उसे पकड़ा, लेकर जमीन के नीचे दफन कर दिया। फिर उसकी पत्नी आई और उसने भी कुछ पैसा देकर कहता है कि हमने इतने में ही खेत बेचा। पतरस ने कहा, अभी अभी तेरे पति को गाड़ कर लोग आ रहे हैं, उसका आवाज भी तू सुन सकता है, तू भी क्यों झूठ बोल रही है? और वो भी मर गई उसी क्षण। तो क्या किया? हन्ना सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और वो दोनों मर गए। मैंने कहा ना कि वो शैतान हमेशा सत्यानाश करने के लिए तैयार रहता है। इन दोनों को भी सत्यानाश कर दिया, आदम और हव्वा, उनका भी हत्या कर दिया आत्मिक तौर पर। आगे यहूदा, इससे भी पाप करवाया और यही शैतान नहीं रुका। फिर आगे कहते हैं, देख तूने अपने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया और वो दोषी ठहराया गया है, अब वो क्रूस पर चढ़ेगा तेरे ही वजह से। तो उसे इतना डिप्रेशन में डाल दिया शैतान ने कि वो जो यीशु के 12 चेले में से एक था यहूदा, वो इतना डिप्रेशन में आ गया, सोच में आ गया कि उसने जाकर अपने आप को फांसी पर चढ़ा लिया, आत्महत्या कर लिया और मर गया। ये काम किसने किया? शैतान ने। अय्यूब की पुस्तक पर लिखा है कि अय्यूब के 7 बेटा और 3 बेटियों को शैतान ने दुर्घटना के द्वारा मार दिया। उन घर के दीवार उन्हीं के ऊपर गिर गया और 10 उनके बेटी बेटा था वो मर गया। तो शैतान हमेशा मनुष्यों को नष्ट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है दोस्तों। और मैं आपसे पहले भी कह दिया था कि वे
आलसी और सुस्ती नहीं दिखाता, वह बहुत तेजी से अपने काम को करता है। वो हमेशा परमेश्वर से ईर्ष्या रखता हुआ आ रहा है दोस्तों, इसीलिए वो परमेश्वर के हर एक कामों पर बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए वो परमेश्वर के हर एक चाहने वालों पर विपत्तियों को डालने की कोशिश करता है। इसीलिए शैतान परमेश्वर की हर एक संतान पर क्रूर दृष्टि लगाए रहता है, हर एक परमेश्वर के संतान पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन हर एक संतान में से आप भी एक परमेश्वर की संतान हैं। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12, जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आप सभी विश्वास के द्वारा आज परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। इसीलिए शैतान की दृष्टि आपके ऊपर बना रहता है दोस्तों, हमेशा वो आपके ऊपर अपने दृष्टि को लगाए रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की अब संतान हो। हालेलुया। तो आज हमने 3 बातों को देखा। पहला क्या था? पहला शैतान के व्यक्तित्व और अस्तित्व, अर्थात शैतान के अस्तित्व है और वो मनुष्यों को दिखाई भी देता है और कभी कभी मनुष्यों को दिखाई भी नहीं देता। इसलिए उसके अस्तित्व पर यकीन करना, यह ना कहना दूसरों के समान की शैतान उतान नाम के कोई चीज तो रहता ही नहीं है, वो रहता है वो। दूसरा, ध्यान से सुनना, दूसरा क्या हमने जो देखा? वेरी गुड, शैतान के विभिन्न प्रकार के नाम। और तीसरा जो था वो क्या है? शैतान के काम। राइट, पहले हमने देखा उसके अस्तित्व को, फिर उसके नाम को, फिर उनके काम को। हालेलुया। ये 3 बातें हमने देखा। आने वाले फ्राइडे को, शुक्रवार को, हम सभी शैतान के झूठी आराधना को देखेंगे। समझना, मैं क्या कहा? शैतान परमेश्वर के हर एक काम पर बाधा उत्पन्न करता है। जैसे परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो शैतान ने भी अपने त्रिएकता बना लिया। अजगर, पशु, झूठे भविष्यवक्ता, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। जब परमेश्वर त्रिएक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो इसने भी क्या किया? अपना त्रिएक बना लिया, अजगर, पशु और झूठे भविष्यवक्ता। मैं कहना परमेश्वर के हर काम पर यह बाधा उत्पन्न करता है। आज जैसे हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, करते हैं ना, हर शुक्रवार, हर संडे, हर दिन अपने घर पर भी, तो शैतान ने भी क्या किया? झूठी अपनी आराधना करवाने के लिए लोगों को चुन लिया। वो आज भी करवाते हैं दोस्तों, झूठी आराधना। जैसे आप विश्वासी परमेश्वर को दान देते हैं, तो शैतान के भी चाहने वाले शैतान को दान देते हैं। अब शालीन कपड़ा पहनकर, सज धज कर, कलीसिया में आकर, हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। शैतान के भी चाहने वाले लोग हैं, उन लोग बिना कपड़े के कुछ भी नहीं पहना रहते हैं, और उन लोग भी शैतान की पूजा करते हैं। मैं आने वाले शुक्रवार को आपको बताऊंगा कि उन लोग कैसे करते हैं और कैसे जैसे हम हर एक परमेश्वर के जो काम है उसके कॉपीराइट कर लिए हैं। जैसे परमेश्वर अपना काम करवाता है, तो शैतान भी अपना काम करवा रहा है मनुष्यों के ही द्वारा। हम एक मनुष्य जो विश्वासी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो अविश्वासी, अंधविश्वासी लोग हैं, शैतान की आराधना कर रहे हैं। वो शैतान को खुश कर रहे हैं शैतान के आराधना करने के द्वारा। लेकिन हम जो है परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। हालेलुया। तो आने वाले शुक्रवार को हम देखेंगे, और अपने आप को भी देखना, कहीं आप भी तो उनको प्रसन्न करने के लिए कोई छोटे मोटे आराधना तो नहीं कर रहे हैं। ये आने वाले शुक्रवार को हम देखेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। महान, दयालु, कृपालु, आशीष देने में विश्वास योग्य स्वर्गीय अब्बा पिता परमेश्वर,
आज के इस सुंदर कलाम के लिए मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि हमारे प्रिय भाई और हमारी प्यारी बहनों ने कान को खोलकर बड़े गहराई से अच्छे वचन को सुना और ग्रहण को भी किए हैं। पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भर देना, अपने अभिषेक के तेल को उंडेल देना। तेरे सामर्थ्य भुजबल सदा हमारे सिर के ऊपर रहे। बाहर जाए या घर के अंदर आए तो हमारे साथ साथ चलना और हमारे साथ साथ आना। पिता परमेश्वर, तेरे बिना हम पृथ्वी पर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमारे खोज में रहता है। शैतान अजगर के समान हमें निगलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमें क्षण भर के लिए भी अकेला ना छोड़ना, नहीं तो हम इस पृथ्वी पर जी नहीं पाएंगे। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, तू हमें हमेशा सर्वदा हमारे साथ रहना, आत्मिक जीवन पर उन्नति को देना और पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करने के लिए सामर्थ्य से भरते रहना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आशीष को देने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, शैतान से बचाने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारे आपके भलाई के लिए हम हृदय से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, सदा तो हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर, हमेशा पिता। धन्यवाद प्रार्थनाओं को सुनने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने वाले पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा सम्मान गौरव अधिकार आपको ही देते हुए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।